आज अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 अगस्त हो चुकी है। और अगर जो हम मान लें कि 1 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके पास 90 डेज़ बचे हैं। मैंने आपको बताई थी 3 मंथ स्ट्रेटेजी, जिसके अकॉर्डिंग आपके 140 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आपने इसको फॉलो किया, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन बहुत हाई मिला। लेकिन मोटिवेशन की दिक्कत यह है कि 3-4 दिन रहता है फिर चला जाता है। लॉन्ग टर्म 3 मंथ्स के लिए पढ़ने के लिए एक चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ना ही स्ट्रेटेजी, सिर्फ डे टू डे स्ट्रेटेजी कि आपको पर डे क्या करना है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। प्लस अब 3 मंथ आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ लगेगी। वो क्या है कि आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए, कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए, जीएस नोट्स। आज आपके पास सारी चीज़ें होंगी तब आप कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बीच में 15वें दिन आप सोचेंगे कि आपके पास इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंश्योर करूँगा आपके लिए कि आपके पास सभी नोट्स हों। जीएस के नोट्स सबको मिल जाएंगे। अभी तक जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी है सबको मैंने जीएस के नोट्स भेज दिए हैं। हाँ, अभी तक ऐसे हो रहा था कि आप मुझे जीमेल पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, फिर मैं उसको आपको भेज रहा था लिंक को, फिर आप मुझे एक्सेस के लिए बोलते थे तो मैं एक्सेस करता था, तो ये बहुत लंबा हो गया था। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टेलीग्राम के अंदर डाल दो, तो मैंने उसको टेलीग्राम एक ग्रुप बना के उसके अंदर डाल दिया है। डायरेक्टली नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सीधा ड्राइव में जाना है, वहाँ से आपको एक्सेस परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी तक मैं सिर्फ जीएस के नोट्स प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि हमारे पास नोट्स नहीं है और हम अभी ख़रीद नहीं सकते किसी भी कंडीशन की वजह से। तो आप सबको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सभी नोट्स अच्छे टीचर के प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप उसी ड्राइव में जाके देख सकते हैं। तो आपके पास हो गए जीएस के नोट्स, आपके पास हो गए टेक्निकल के नोट्स, और एक द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं डेली वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, उसे भी आप एक बारी के लिए नज़र मार के देख सकते हैं। पढ़ने मत लगना, बस ऊपर ऊपर से हेडलाइन देख लेना। ये तो हो गया आपके पास मटेरियल पूरा। अब अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब तक तो था बहाना कि मटेरियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड करा दिया आपको। ठीक है, सब चीज़ें स्ट्रेटेजी आपको बता दी है। अब आती है बात पढ़ने की। ठीक है, अब पर डे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, आप कोचिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो, या फिर मैंने सोचा है कि मैं डेली आपको टॉपिक बताऊं और आप उसको कंप्लीट करें शाम तक। टॉपिक इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हुआ, मतलब अगर आपने वो 3 मंथ वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी है और आप उससे सहमत हैं कि हाँ, इसको अगर जो हमने फॉलो किया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ऐसा आप बिलीव है आपका, तो ये जो 3 मंथ की स्ट्रेटजी है वो 90 दिन के लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कुछ इस तरह से हूँ कि जैसे एक कोचिंग में टीचर होता है तो वो पढ़ा देता है, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद कई सारे डाउट आते हैं, तो एक अलग से डाउट क्लास के लिए एक टीचर होता है जो आपको आपके डाउट्स क्लियर करता है। कई बार ऐसा होता है। तो मैं वो डाउट क्लास में बैठने वाला टीचर हूँ। एक मेन टीचर नहीं, आप पढ़ते रहना, जिस भी कोचिंग टीचर से आप पढ़ रहे हो, मैं वो हूँ। मतलब अगर आपको पूछना होगा कि हाँ, कोई बीच में से टॉपिक है, ठीक है, कि इसमें दिक्कत रह गई और मेन टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बताने का, तो आप मेरे से डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो आप। उसके लिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सबसे लास्ट में दे दूंगा, वो बात की बात है। हाँ, तो डेली मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आज का आपको काम ये करना है, और आपको डेली शाम तक वो कंप्लीट करना है आपको काम। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से होगा कि डेली के आपके 3 टेक्निकल होंगे, 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको करने हैं 2-2 घंटे, जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी बताया था आपको। प्लस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलिनियस ये पढ़ना है। ठीक है, आधा आधा घंटा। ठीक है, प्लस रीजनिंग का आपको करना है 30 मिनट, 30 मिनट से 45 मिनट, जितना आपको सही लगे उतना कर सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है वो आपको हर दिन 12 बजे रात के टाइम या तो वीडियो मिल जाएगी, या फिर पोस्ट में आपको लिख के डाल दूंगा, या फिर शॉर्ट्स मिल जाएगा, किसी भी तरह से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा। सो डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 90 तक हम चलेंगे। ठीक है, साथ मिलके और सिलेक्शन निकालेंगे। तो बात है सीधा टॉपिक पे। अगस्त के महीने में हमें क्या कवर करना है वो देखते हैं। अगस्त के महीने में मैंने 6 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। आप कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अपने, मैं इस हिसाब से आपको काम दूंगा। आपको मान लो कोई भी सब्जेक्ट मेरे वाले सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो आप उसको डिफरेंट यूज़ करके आप अलग से कुछ चैप्टर उसके अंदर से चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है डेली। मैं बस यही इंश्योर करना चाहता हूँ कि 90 दिन तक आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आपने 90 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ लिया 9-10 घंटे, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब कहने वाली बात है कि 3 महीने में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप 90 दिन पढ़ के देखो, 90 × 10, 900 घंटे,
कुछ भी कर सकते हो आप। सो सीधा टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो है सोम एंड स्ट्रक्चर। सोम और स्ट्रक्चर को मैंने एक साथ ले लिया है। और उसके बाद है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में FM, HM, OCF तीनों को एक साथ ले लिया है मैंने। ठीक है, RCC डिज़ाइन, BMC कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसके अंदर ही आ गया, सॉइल, और लास्ट है सर्वे। ये 6 सब्जेक्ट मैंने लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो आपको कवर करने हैं। आपको एम बनाना है कि पहले महीने में आपको क्या करना है, इनके 5-5 चैप्टर करने हैं। और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो भी मैंने डिसाइड किए हैं। पहला है मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, पहला जो चैप्टर होता है। SFD BMD, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो चैप्टर है, जो कि सॉइल में भी आपकी हेल्प करेगा। मोहर सर्कल वगैरह इसके अंदर ही होता है। बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को मैंने एक ही चैप्टर बना के रख लिया है। और एक है टॉर्जन। डिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम पहले महीने में, वो फॉर्मूले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वही सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं, डेली लिख लेना है, देख लेना है बस उन्हें। और एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इंडिटर्मिनेसी। ये 6 चैप्टर हो जाएंगे। इंडिटर्मिनेसी इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ जाता है इसका हर एक किसी भी ना किसी एग्जाम में, SSC में भी आ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स के अंदर हम OCF कवर करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। और ये दोबारा से रिपीट हो गया, देखता हूँ जरा और कौन सा चैप्टर हो सकता है। और एक हम करेंगे इसका पहला ही चैप्टर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सिर्फ हम वो करेंगे। ठीक है, ताकि ओवरऑल हमारा हाइड्रोलिक्स कवर हो जाए। आगे चलते हैं RCC डिज़ाइन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू WSM एंड LSM, शेयर, बॉन्ड एंड एंकरेज, बीम्स एंड स्लैब्स, ये चैप्टर इसके अंदर हम कवर करेंगे। प्लस कॉलम और फुटिंग के कुछ कोडल प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी इन्फोर्समेंट हो सकती है, कितनी % होती है, प्लस ये भी कवर करेंगे पहले ही महीने में। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे BMC में कवर करेंगे कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक, एग्रीगेट, टिम्बर, ये सारे सारे चैप्टर, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन पेंट्स, ये सब। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे सॉइल। सॉइल में क्या कवर करेंगे, पहला चैप्टर जो होता है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिलेशनशिप, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, शैलो फाउंडेशन, प्लस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ अलग से हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो। और सर्वे में हम कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट लेवलिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से। सो मैं आपको बता देता हूँ मेरा रोल क्या है और आपका क्या रोल है। मेरा मेरा रोल है कुछ 5 से 10%। 5 से 10% भी ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2% मेरा रोल है। बाकी 98% आपका ही रोल होगा। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, बाकी करना आपको है, पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, मेरा क्या रोल होगा, मैं हर रोज़ 12 बजे आपको गाइड कर दूंगा कि आज आपको ये सब करना है, यहाँ से ये आपको करना है, प्लस PYQ करने हैं, क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको अगले दिन वो पूरा कंप्लीट करना है। रात को मुझे रिपोर्ट देनी है, मैं पोस्ट वगैरह डाल दूंगा, तो उसमें आपको रिपोर्ट देनी है कि हाँ आज हमने इतना किया। इससे क्या होगा कि आप कंसिस्टेंटली 90 दिन तक पढ़ाई कर पाओगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर मोटिवेशन नहीं है। जो अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये टाइम वेस्ट होगा, उसको इस चीज़ में नहीं घुसना है, वो अलग से अपनी पढ़ाई करता रहे। लेकिन जिसके पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है, हाँ, प्लस एक चीज़ और है कि कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उस दिन का मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, उस पर आप कि आपके आज के क्या डाउट है, तो आप वो नीचे डाल सकते हो। तो उनमें जो मुझे सही लगेगा मैं उनकी वीडियोस बना दूंगा। प्लस इससे अलग मुझे कोई ऐसा टॉपिक लगेगा कि हाँ जो इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी तरफ से, मैं बस इतना कमेंट कर रहा हूँ कि मैं डेली आपको बताऊँगा कि आपको ये करना है, बाकी करना आपको है। प्लस मैं कुछ वीडियोज़ और एक्स्ट्रा आपको दे सकता हूँ और आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आपकी 90 दिन की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना 90 दिन तक पढ़ाई करना लगातार, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बहुत बड़ी बात को पूरी करके आप बहुत बड़ा सिलेक्शन लोगे। सो सुबह तक जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके ड्राइव के अंदर टेलीग्राम लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो ड्राइव है उसमें आपके टेक्निकल नोट्स ऐड हो चुके होंगे, सभी के सभी, एटलीस्ट इन 6 सब्जेक्ट्स के ऐड हो चुके होंगे। आपके पास वहाँ पे GS के नोट्स हैं। ठीक है, जनरल जो आपके वहाँ पे द हिंदू का आपको डेली का न्यूज़पेपर मिल जाएगा। प्लस रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप ऐसा करिए कि टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप SSC JE के जो आपके टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट,
वो भी चलो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है, वो आप देंगे आधा आधा घंटा। सो ये है पहले महीने की स्ट्रेटजी। डेली की मैं आपको स्ट्रेटजी भेजूंगा आपको क्या करना है, और आई प्रॉमिस अगर आपने डेली का डेली ऐसा कर लिया तो आपके 140 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। जहां आप सोच रहे थे कि 3 महीने में कुछ भी कवर नहीं हो सकता, जहां आप सोच रहे थे कि 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 2022 की जगह 2023 का हम एम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत हाई हैं, अगर आप 3 महीने तक लगातार पढ़ लेते हैं तो। मैं बस आपको गाइड करूँगा इस 3 महीने के लिए ताकि आप पढ़ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ चीज़ छूट जाती है तो मैं दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, या फिर आप सजेशन दे सकते हैं वीडियो के नीचे कि आपको ये पसंद है या कुछ और स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं हम, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग। सो कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ सजेशन होगा तो। थैंक यू।